देखो हम लोग को दिया है कि यदि HCF 336 और 54 का 6 है और एलसीएम 336 और 54 ज्ञात करें। हमको एलसीएम निकालना है। क्या करना है? हमको दो संख्या दिया गया 336 और 54। हमको HCF भी दिया गया, लेकिन हमको निकालना क्या है? एलसीएम। खाली लिखने का तरीका इसका अलग है। जिसको लगता है कि डर, आप जो नहीं पढ़ा है वो डायरेक्ट निकालेगा। कैसे? डायरेक्ट कैल्शियम निकालना स्टार्ट कर देगा, एचसीएफ निकालना स्टार्ट कर देगा। उससे मेरा क्वेश्चन बनने बहुत सा लंबा समय चल जाएगा और उसको कोई मतलब है नहीं। डायरेक्ट इसका निकलेगा। ताकि हम लोग पढ़े हैं, इसका हम लोग फॉर्मूला आता है क्या, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे? हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या जो दिया गया है आने के माने ये क्या माने? पहली संख्या क्या मानेंगे? ये। और दूसरी संख्या ये बराबर हम लोग कितना दिया गया? 6। चलो मानते पहली संख्या कितना दिया गया? जो बोले वही मानते पहली संख्या कितना दिया गया? 336। और बी बराबर कितना दिया गया? 54 दिया गया। एलसीएम बराबर कितना दिया गया? 6। एलसीएम बराबर दिया गया है कुछ नहीं। और एचसीएफ बराबर कितना दिया गया है? 6। एचसीएफ बराबर 6। तो हम लोग जानते हैं इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ जगह नहीं इसलिए हम बना रहे हैं। हम लोग जानते हैं इसका हम लोग को पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। होता है यहाँ तो कोई दिक्कत? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या कितना दिया? ये कितना दिया गया? ये दिया गया हम लोग कितना? 336 गुने बी कितना दिया गया? 54 बराबर यहाँ कितना दिया गया? कुछ नहीं दिया गया। एलसीएम एचसीएफ कुछ नहीं दिया गया। एलसीएम तुमको निकालना है, एलसीएम हमको निकालना है। और एचसीएफ कितना दिया गया? 6 दिया गया। और 6 गुना में कहाँ जाएगा? नहीं आएगा बार तुम 6 9 अब गुना करो। 9 6 54 के 4 हाथ में 5 9 तिया 27 27 और 5 27 और 5 32 5 में हाथ में कितना रहेगा? 3 9 तिया 27 27 और 3 30 आने की निकल गया। एलसीएम बराबर कोई दिक्कत है? हाँ आप तो आप लोगों को दिया गया 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है? आने की कितना संख्या? 128 संख्या एकदम सही है। जैसे हम लोग यहाँ दिया गया है सोल्यूशन अगर हम लिखते हैं, सबसे पहले देखो कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। सबसे पहले देखो 3 अंकों वाली पूछा ना। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 105। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना है? 105। हम पूछे 3 अंकों की सबसे छोटी से, जो बच्चा नहीं जानता उसको हमको ले रहे ध्यान में ना। तो सबसे छोटी संख्या 3 अंकों क्या है? 100। तो क्या ये 7 से कटेगा? 7 एकम 7 बचा कितना? 3 बचा 0। क्या 7 चक 28 7 चक 28। लेकिन 2 कम हो रहा है ना, 2 शेष बच गया। यानी कि हमको 98 कट रहा है। क्या कट रहा है? लेकिन हमको आगे जाना ना, आगे जाना है। इसमें और कितना जोड़ दे कि 7 से कट जाएगा? 5 और जोड़ दे। यानी कि हम लोग का 105 संख्या जो है वो 7 से कट जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 होनी चाहिए। जैसे 7 एकम 7 बचा 3 बचा यहाँ 5 7 बचे 35 7 बचे 35। देखो कट गया। कोई दिक्कत? यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या हम लोग का है 35 105। सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लोग का है 105। तो हम लोग देखते हैं हम लोग का निकल जाता है ये 105। उसके बाद क्या आता है? 105 में फिर 7 जोड़ दो, जो कटेगा उसी टेबल में कटेगा ना। 105 के बाद 112 112 बाद कितना आएगा? 119 और डॉट 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 जाएगा। लेकिन अंतिम संख्या क्या होगा? तो सब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। 7 एकम 7 बचा 2 उतर गया 9। 7 चक 28 बचा 1 उतर गया 9। 7 दूना 14 7 तिया 21। तो 7 दूना 14। इस शेष कितना बच गया? शेष 5 बच गया। आने की अगर इसमें अगर 2 जोड़ दें तो 7 बन जाएगा। आने सबका पारस कट जाएगा। लेकिन 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 1001 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 4 अंक हो गया। इसलिए क्या करना होगा? 5 हम घटा देते हैं इसमें। 5 क्या करते हैं? लेकिन हमको 3 अंक में रहना है ना, तो 5 इसमें घटाते हैं। तो जैसे 5 घटाएंगे तो मेरे पास कितना आएगा? 994। ये कट जाएगा हमको 7 का पारा से। 7 एकम 7 बचा कितना? 2 उतरेगा 9। 7 चक 28 बचा कितना? 1 उतर गया 4। 7 दूना 14। देखो कट गया। आने की सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की कौन है? 994।
कितना है 994। कोई दिक्कत? ये हम लोग का क्या आ गया, हम लोग आ गया समांतर श्रेणी। क्या आ गया? आ गया ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग का ये बराबर क्या निकल गया, देखना ये बराबर क्या होगा, कोई नहीं बोला, आगे बोलो तो लोग, बोलो तो लोग, बोलो तो ये बराबर क्या लिखेंगे, बोलो ये बराबर क्या लिखेंगे, हाँ बोलो 105। जो पहली संख्या होगा उसको ये कहेंगे 105। और ये वन हो गया। अगर ये 2 पूछेंगे तो, ये 2 पूछेंगे तो 105 112। ये 3 A4 A5 A6 बोले नहीं, पद बढ़ते रहता है तो हम लोग लिखते जाएंगे। अगर हमें बोले डी का मान तो डी किसको कहेंगे, डी का मान होता है कि जो पहली अगली पद में से अगले पद में से पिछला पद घटाया जाता है। और हम लोग को दिया भी है कि 7 से कट जाना चाहिए, यानी कि उसका डी कितना अंतर कितना होगा 7 का। इसमें देखो अंतर कितना का दिख रहा है 7 का, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 7। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो डी निकल गया। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को दिया गया है nवां पद। nवां पद कितना दिया गया, अंतिम पद nवां पद कितना क्या है 994। हम लोग को निकालना है n, यानी टोटल कितना संख्या जो 7 से कट रही है हमको पता है, नहीं पता है, इसको क्या करेंगे, निकालना होगा हमको। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, नीचे लिखेंगे तो दिक्कत होगा इसलिए यहाँ लिखाते हैं। हम लोग लगाते हैं ये n का फॉर्मूला क्या होता है, ये n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तो कोई दिक्कत चलिए, ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप देखो ये n का मान कितना दिया हम लोग को, ये n का मान कितना दिया है 994। जो दिया उसको बैठाते जाते हैं। हम लोग को ये का मान कितना दिया है 105 प्लस n का मान हमको निकालना है, n का मान हमको पता नहीं है, d का मान कितना दिया है 7। यहाँ तो कोई दिक्कत। आप बताओ 994 को 994 रहने देते हैं, और 105 का 105 ही रहने देते हैं, प्लस n माइनस 1, n को 7 से गुणा करते कितना आएगा 1 को 7 से गुणा करके कितना आएगा, कोई दिक्कत 7n माइनस 7। कोई दिक्कत। आप देखो यहाँ क्या, ये माइनस इधर इधर प्लस में जाएगा, इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में जाएगा, यहीं टाइट घटा लो 105 में 7 जाएगा कितना बचेगा 98। कितना बचेगा 98 इधर भेज दो 994 माइनस 98। क्यों 105 में से 7 जाएगा, 105 में से 7 जाएगा 98 बचेगा, तो 98 इधर भेज दिए, बराबर कितना निकलेगा 7n। कितना निकलेगा 7n। ठीक 7n कितना बचेगा 7n। आप घटा इसमें 896 और भागा कितना लगेगा 7, बराबर क्या होगा n, कितना होगा n। अब हम लोग का देखो आप काट दो 7 का पारम, 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूना 14 बचा कितना 5, तो 7 8 56, यानी कि n बराबर कितना निकल गया 128 संख्याएं हैं इसमें टोटल। 105 से लेकर 994 तक टोटल 128 संख्याएं जो 7 से कटेगी। यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर उतारने का समय देंगे, पहले इसको देख लो सर, रुको पहले इसको देख लो। इसका कितना आया x² प्लस 5 रूट 5 देख लेते हैं। दिया एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें। दिया गया है शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया। अरे शून्यकों का योग मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है। कितना दिया गया है 0, और अल्फा और बोला गुणनफल दिया गया। गुणनफल मतलब क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया 5। ये हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग को यहाँ दिया गया है। तो हम लोग पहले इसको सिस्टम से लिखते हैं। पहले चलो लिखते हैं। जैसे माना क्या लिखते हैं, माना शून्य बराबर क्या लिखेंगे, माना शून्य बराबर कितना दिया गया, शून्य बराबर हम लोग को दिया गया अल्फा और दिया गया हम लोग को बीटा। ये दिया गया अल्फा और बीटा दिया गया हम लोग को, शून्य बराबर अल्फा और बीटा, दो ही चीज दिया गया, दो चीज को मान लिए। हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योग बराबर क्या पूछा है, बोला है शून्यकों का योग। तो हम लोग को शून्यकों का योग दिया गया, तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग पहले दिया ना, शून्यकों का योग पहले दिया, पहले क्या होगा 0, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल बाद में इसीलिए इसका बाद वाला होगा। कितना दिया गया रूट 5 इतना दिया गया हम लोग को। लेकिन पूछा है कि इसका हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, यानी समीकरण लिखिए। तो समीकरण हम लोग का होता था, वो होता था हम लोग को x² क्या होता था x² माइनस bx प्लस 6
होता था। लेकिन ये हम लोग का मेन द्विघात बहुपद एक हम लोग पढ़े थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन यहाँ हम लोग द्विघात बहुपद में हम लोग शून्य जब दिया रहे तब हमको निकालना होगा, तब कैसे निकालेंगे? तब उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? अल्फा प्लस बीटा में लगाएंगे, डायरेक्ट क्या लगाएंगे? अल्फा इंटू बीटा में। तो हम लोग निकालेंगे द्विघात समीकरण, निकालेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के लिए जो फॉर्मूला आता है उसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही होता है हम लोग का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत? तो हम लोग का एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा का 0, मान 0 गुने एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? रूट 5। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 0 को एक्स से गुना करें, क्या करेंगे? अरे अल्फा मैं 0 को एक्स से गुना करें क्या करेगा? 0 क्या कर देगा? 0। तो इसका कोई मतलब है लिखने से? कोई मतलब नहीं, तो प्लस क्या लिख देंगे? रूट 5। यहाँ तो कोई दिक्कत